आपको हमारा खून चाहिए तो ये खून ले लीजिए, ये रहा हमारा खून। और खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे कह रहे हैं कि आप हमारा चुनाव करवा दीजिए। सरकार को स्पष्ट चेतावनी है कि सड़कों पे अगर खून बहाना चाहे तो खून बहा सकती है। उनसे पत्र लिख के भी बता रहे हैं प्रदेश की सरकार हमारे को पिटवा रही है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अब अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस के हालात बने हुए थे, लेकिन अब उच्च शिक्षा विभाग ने जो वार्षिक कैलेंडर जारी किया है उसमें जुलाई से सितंबर के बीच छात्र संघ चुनाव का जिक्र किया गया है। इस हिसाब से राज्य में अगस्त में छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी तक इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर में छात्र संघ चुनाव और छात्र संघ कार्यालयों के उद्घाटन का उल्लेख है, जो इस बात का पुख्ता संकेत है कि अगले महीने प्रदेश में ये चुनाव हो सकते हैं। दरअसल राज्य के कॉलेजों में लंबे समय से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे। ऐसे में छात्र नेताओं की बेताबी बढ़ती ही जा रही थी। पिछले दिनों निर्दलीय विधायक रविंद्र भाटी ने भी ये मामला विधानसभा में उठाया था। भाटी ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग करते हुए कहा था कि युवाओं में राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए छात्र संघ चुनाव कराने जरूरी हैं। छात्र संघ चुनाव वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य का आधार स्तंभ है, जिस पर आगामी राष्ट्र निर्माण की रूपरेखा तय होगी। एक स्वाभाविक लोकतांत्रिक व्यवस्था में छात्र संघ चुनाव अपरिहार्य और अनिवार्य है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छ, पारदर्शी और नियमित छात्र संघ चुनाव करवाने की कृपा करावें। आपका यह निर्णय राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र के नीति निर्माण में, राष्ट्र के लोक कल्याणकारी अवधारणा की साकारीकरण में सहयोग प्रदान करेगा। दरअसल राजस्थान में कुलपति समिति की सिफारिश के आधार पर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई गई थी। समिति ने कहा था कि छात्र संघ चुनाव नवीन शिक्षा नीति को अमलीजामा पहनाने की राह में रोड़ा है। हालांकि इसके खिलाफ लंबे समय से छात्र संगठन मांग कर रहे थे। पिछले दिनों छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों ने रक्त क्रांति अभियान का आगाज भी किया था। इसके तहत राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपने खून से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक लेटर लिखा था। साथ ही छात्र नेताओं ने चेतावनी दी थी कि अगर छात्र संघ चुनाव नहीं करवाए गए तो आने वाले उपचुनाव में सरकार को आईना दिखा देंगे। जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव भी करेंगे। छात्र संघ चुनाव ना करवाने का मन बना लिया है। आज इस पत्र के माध्यम से हम प्रदेश की सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप लाठियां मार के हमारा खून बहाना चाहते हो, लेकिन आम विद्यार्थी छात्र संघ चुनाव के लिए अपना खून देने के लिए ऐसे ही तैयार है। देखिए, जोधपुर में ही नहीं पूरे प्रदेश में छात्र शक्ति जो सड़कों पे लांबित हो चुकी है, और हम तो मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से यही अपील करते हैं कि कितना आप हमें परेशान करोगे। हम बेवजह की बात नहीं करते, हम हमारा हक और अधिकार मांग रहे हैं। देखिए, शांतिप्रिय तरीके से हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले भी हमने तो शांतिप्रिय तरीके से कहा था, पुलिस को कहा था कि आराम से आप हमें प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। और फिर उन्होंने हमें उग्र किया, उकसाया इस चीज के लिए, और खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे कह रहे हैं कि आप हमारा चुनाव करवा दीजिए। लेकिन प्लीज चुनाव करवा दीजिए, आपके पास कोई कारण नहीं है, एक जवाब नहीं है सरकार के पास कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रहे। जोधपुर यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से राज्य की राजनीति में आए रविंद्र भाटी ने यह भी कहा था कि छात्र संघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी है जो नई राजनीति को तैयार करती है। सदन में कई सदस्य छात्र राजनीति से ही निकले हैं। चौतरफा दबाव बढ़ता देख राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव के हक में फैसला लिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि राज्य में अगस्त में छात्र संघ चुनाव हो जाएं। चुनाव आज तक।